जय जिनेन सभी को। आज मैं माँ की रसोई से स्वाति आपको एक और बहुत बहुत टेस्टी चाट बनाने सिखाने जा रही हूँ। आप ये देखिए कि आज सिर्फ हमारी प्लेट में एक ही इंग्रेडिएंट आपको नज़र आ रहा होगा, वो है नॉर्मल आटा। तो हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हम चाट तो बनाएंगे, सिंपल तरीके से भी बनाएंगे, टेस्टी भी होगी और ना ही उसमें कोई मतलब ऐसा कुछ डलेगा कि जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करे। यानी आज हम मैदा या सूजी से नहीं, सिंपल आटे के साथ ही अपनी यूनिक चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस चाट को बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने ये साधारण जो रोटी बनाने वाला आटा होता है, हमें उसी तरह का आटा चाहिए है। और थोड़ा सा अजवाइन और तेल, थोड़ा सा नमक, इन सबको मिलाकर हम एक बहुत अच्छा सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक इससे पुड़ी के आटे की तरह इतना ही सख्त हमें डो लगाना है। ये डो लगाकर हमने तैयार कर लिया है। अब आप देखेंगे कि हम इस डो के साथ कितनी यूनिक और कितनी टेस्टी चाट, जो आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, इजी भी है, टेस्टी भी है और साथ में हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है। तो सबसे पहले इसको आटा लगाने के बाद इसका हल्का सा इसके ऊपर तेल लगाने के बाद थोड़ा सा इसे 10 से 15 मिनट इसी तरह रेस्ट होने के लिए रखेंगे। और इस चाट को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगी हरी वाली मटर, या आप जो मटर बोलें, मार्केट में अगर हरी मटर आना तैयार है, अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो ये पीली वाली जो मटर आती है, चाट वाली मटर। तो अभी हम चाट वाली मटर के साथ ही ये देखिए इस तरह से आटे को हमने रेस्ट होने रख दिया है। और हम चाट वाली मटर को हमने रात में सोख करके रख दिया था और उसे मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो ये कुछ मैंने चाट वाली मटर ली है, ये देखिए इस तरह से उसे भी हमने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। और थोड़ी सी हमें चाहिए होगी इसके साथ दही। ये देखिए, ये आज हम खजूर की चटनी के साथ इसे सर्व कर रहे हैं। और ये खजूर की चटनी हमारे माँ की रसोई चैनल पर अवेलेबल है और ये मीठे का सब्स्टिट्यूट है। अगर आप चाहें कि हम इमली या अमचूर के साथ कोई भी चटनी बनाना नहीं चाहें, तो आप इस तरह से खजूर और नींबू के साथ भी ये चटनी बना सकते हैं। और एक ये है चटनी, हरी चटनी। ये सारी चटनियाँ मेरी किसी ना किसी रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पर काचरिए की चटनी, भिंडी की चटनी और ककड़ी की चटनी, सेजवान चटनी, ये बहुत सी चटनियाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप ये देखें कि ये कुछ चटनियाँ हैं जो हमने ये बना के, और ये देखिए इसके साथ थोड़ा सा हम अनारदाना भी लेंगे। तो इतने इंग्रेडिएंट आप पहले से ही तैयार करके रख लें। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये जो हमने डो रेस्ट करने रखा था, अब हम उसे इस तरह से थोड़ा सा लंबा लंबा सा कट कर लेंगे। और हम अब उसकी इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है। ये देखिए, इसके हमने ये पेड़े कट कर लिए हैं। अब एक मेन टेक्निक जो है, अब हम इसकी एक बड़ी सी पूड़ी बेलेंगे। सिंगल एक लोई के साथ मैं आपको इसकी एक ये पूड़ी बनाकर दिखा रही हूँ किस तरह से। ये देखिए, ये मैंने नॉर्मल से साइज़ की पूड़ी टाइप की बेल ली है। अब हम इसके ऊपर एक साटा तैयार करेंगे। साटा होता है एक बहुत अच्छी फिलिंग, जिससे कि हमारी ये बीच की क्रंची बने। तो उसके लिए लिए हमने 1 चम्मच ये थोड़ा सा आटा लिया है। और आज मैं आपको, जो हम आम का अचार या कोई सा भी अचार डालते हैं, उसके साथ हमारा जो एक्सेस ऑयल बचता है, यानी तेल बचता है, उसको हम किस तरह से अपनी किसी भी डिश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये तेल जो होता है बहुत फ्लेवरफुल होता है, तो हम ये उसके अंदर ये थोड़ा सा आम के अचार का ये तेल है, लगभग 1 चम्मच ये हम इसके अंदर तेल डाल के इस तरह से साटा तैयार कर लेंगे।
और अगर आपके पास ये अचार वाला तेल आप ना चाहें डालना तो आप नॉर्मल तेल के साथ भी इसे डालकर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अब हम ये हमें साटे को पूरे बहुत अच्छे से फैलाना है इसके ऊपर। ये आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फैलाएं, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करेंगे तब ये ऑटोमेटिक किनारों के ऊपर फैल जाएगा। ये देखिए, और अभी से इसके अंदर बहुत बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा किनारों पे छोड़ा है, उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही किनारों पे अब हमें इस तरह से इसे, ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखिए, ये हम रोल बनाते जाएंगे। हल्के हाथों से आप इसको फोल्ड करके, ये देखिए ये फोल्ड हो गया है। अब आप चाहें तो इसे हल्का सा इस तरह से दबा दें। अब हमें सिर्फ इसकी इस तरह से ये कट करनी है। इनका साइज़ आप बड़ा छोटा किसी भी तरह से कर सकते हैं और इन्हें कट करके अलग कर लेनी है। ये देखिए, अब हम इन्हें इसी तरह से, ये देखिए, हल्का सा आप हाथ से प्रेस करें या फिर आप चाहें तो इसे बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं। तो मैं इसे हल्का सा बेलन की सहायता से बेल रही हूँ। ये देखिए, हमने इन्हें बेल कर तैयार कर लिया है और इस तरफ ये हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा तेज फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और मैं आपको साइड से इनकी, ये देखिए, लेयर्स कितने प्यारे खुल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रंची है। आपको इसका क्रंच, ये देखिए, और ये नेक्स्ट मैंने ये दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। और अब हम और थोड़ी सी पापड़ी अभी हल्की सी गरम है, इसे, ये देखिए, आपको पास से ये देखने में कितनी प्यारी लेयर्स इसके खुल रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और ये देखिए, आप चाहें तो इसका शेप और कोई शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से साटा लगा के, और ये साटा आप चाहें तो नॉर्मल तेल का भी लगा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी और इसी तरह से तैयार करेंगे चाट। अब चलते हैं हम इसकी प्लेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें लेनी है ये फेंटी हुई दही। इस तरह से थोड़ी सी हम दही ले लेंगे बीच में, और इसी दही के ऊपर हम थोड़ा सा अपनी ये मटर, इस तरह से आप मटर भी पोर कर दें। फिर हमें लेनी है थोड़ी सी ये मीठी वाली चटनी, खजूर की चटनी, इस तरह से। और अब हम लेंगे थोड़ी सी ये हरी वाली चटनी, इस तरह से। और अब हम थोड़े से अनार के दाने भी इसके ऊपर पोर करेंगे। अब हम इसके चारों तरफ ये अपनी पापड़ी को बहुत अच्छे से इस तरह से, ये मैं आपको एक पापड़ी क्रंच करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इसके लेयर्स भी, और ये देखिए ये कितनी क्रंची है। अब हम इसे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला इसके अंदर पोर कर रही हूँ, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा काला नमक। और लास्टली हम इसे थोड़े से सेव के साथ भी गार्निश करेंगे। इस तरह से ये थोड़े से बारीक वाले सेव भी मैं इसके ऊपर, ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और आप इसके ऊपर और भी कुछ चीज़ें अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
अगर आप प्याज वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना अमेजिंग हमारा चाट का प्लेटर बनकर तैयार है। तो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल माँ की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस पर कमेंट भी करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। तो आप तक मैं और भी अमेजिंग रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक हमारे चैनल माँ की रसोई पर बने रहें। जय जिनेंद्र।